नमस्कार दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट 15 मूव वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। E4 पे G6। जैसा कि आपको पता है कि क्रेजी बिशप ऐप में मैं टोटल 100 लेवल्स है, जिसमें सभी लेवल्स के साथ मैं फर्स्ट 15 मूव्स खेलूँगा। ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है उन सभी प्लेयर्स के लिए जो ओपनिंग में किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में जब गेम खेलते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कई बार NF3 जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हमेशा इरेगुलर ओपनिंग स्टार्टिंग में खेलते हैं। तो ऐसे केसेस में हमको जब कोई प्रॉपर लाइन या ओपनिंग ना मिले फॉलो करने के लिए, तो हम ऐसे केस में, अब जैसे कि यहाँ पर मैं खेलना चाहूँगा बिशप क्रॉस H6। इसलिए नहीं कि वो मेरे सामने है, मैं मारना चाहता हूँ, इसलिए कि नहीं तो वो मुझे मारता है तो मेरी क्वीन का एक मूव वेस्ट होगा। N क्रॉस H6 उसने खेला, तो अब मैं यहाँ पर बिशप D3 खेलने वाला था, लेकिन चूंकि पोजीशन की डिमांड है, उसके नाइट पर अटैक नहीं है, तो मैं यहाँ पर QD2 खेलूँगा। तो इस तरह से जब कोई भी प्लेयर इरेगुलर ओपनिंग खेलता है, कोई लाइंस फॉलो नहीं करता, तो ऐसे प्लेयर्स के सामने हमको यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पोजीशन डिमांड्स, जो एक बेसिक प्रिंसिपल है, उसके आधार पर हमको खेलना चाहिए। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा नाइट क्रॉस G5। उसने E5 खेला है, तो फिलहाल मैं उस पॉन को कैप्चर कर लूँगा, क्योंकि उस पॉन के ऊपर अभी कोई सपोर्ट नहीं है। उसने कैसलिंग करी है, मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा बिशप C4। पीस बाहर आ जाएगा, कैसलिंग के लिए जगह हो जाएगी। अब उसने खेला है RE8। उसने मेरे E5 के पॉन पर अटैक किया है, तो फिलहाल मैं F4 खेलकर उस पॉन को बचा सकता हूँ, तो मैं बचाऊंगा। अदरवाइज मैं यहाँ पर कैसल करने वाला था। उसने खेला है RE7। अब मैं खेलूंगा कैसलिंग। मैंने जो मेरी दूसरी वीडियो सीरीज़ बनाई है ब्लैक पेन सीरीज़, क्वीन B6 चेक दिया है उसने। जैसे मैंने ब्लैक पेन सीरीज़ बनाई है, उसमें मैं पूरा गेम खेलता हूँ मोबाइल सॉफ्टवेयर के साथ, और मैंने जो रेड पेन सीरीज़ बनाई है उसमें मैं पूरा गेम खेलता हूँ कंप्यूटर के साथ। तो ये सीरीज़ इसलिए मुझे बनाने की इच्छा हुई ताकि प्लेयर्स को ओपनिंग में कैसे खेलते हैं, स्टार्टिंग में कैसे खेलते हैं, इस बात का भी नॉलेज मिले। प्लस जो चेस के जो प्रिपरेशन के जो कई ऐसे पार्ट्स हैं, जिसमें ओपनिंग, मिडल गेम, एंड गेम, टैक्टिक्स, वॉचिंग गेम्स, गेम एनालिसिस, इन सभी पार्ट्स और इन सभी प्रिपरेशंस को करने के लिए प्लेयर को हर तरह से रेडी होना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा टाइम इन सभी टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स पर देना चाहिए। अब यहाँ पर मैं खेलना चाहूँगा B3। जो मेरा पॉन B2 के पॉन पे अटैक था, तो मैं B3 खेल देता हूँ। उसने खेला है D6।
तो पहले देख लेते हैं कितने मूव्स हुए हैं। अभी तक 12 मूव्स कंप्लीट हुए हैं। अब मेरी चाल है यहाँ पर। एक बात मुझे आपको और भी बताना है कि जैसा कि मैं मेरे जो पुराने वीडियोस हैं, जो दूसरी सीरीज़ मैंने बनाई हैं, इन सभी मेरे 122 से ज़्यादा वीडियोस की जानकारी E×D6 मैंने मेरी चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से रखी है। टोटल अभी तक मैंने 14 सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने कवर किए हैं। उन सभी 14 सब्जेक्ट्स पर मेरे 122 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं आपको देखने के लिए। उसने खेला है R×E4, तो मैं उसके रुख को कैप्चर कर सकता हूँ N×E4। स्टार्टिंग लेवल है, अभी ये 5th लेवल का वाइट है, तो 100 में से स्टार्टिंग के जो लेवल्स हैं वो मैं बता चुका हूँ आपको कि वो इरेगुलर ओपनिंग फॉलो करते हैं। तो जो अभी बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं जिन पर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाए हैं, वो सब्जेक्ट्स भी मैं एक एक करके लूँगा। लेकिन मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि मेरा कोर्स इस तरह से डिज़ाइन रहे कि प्लेयर्स उसका उस तरह से फ़ायदा उठा सके कि जिससे उसका गेम इम्प्रूव हो। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा नाइट G3। उसको मैंने मूव करके बचाया है मेरे नाइट को। उसने खेला है ND7। एक बार और देख लेते हैं। 15 मूव्स कंप्लीट हो चुके हैं ND7 खेलने पर। अब इसके आगे मैं पूरा गेम नहीं खेलूँगा। मैं चाहूँ तो इस गेम को यहाँ पर सेव कर सकता हूँ और बाद में कंटिन्यू कर सकता हूँ। अब आपको पता है कि मैं यहाँ पर जो मेरा चार्ट है, ये क्रेजी बिशप ऐप का 100 लेवल का चार्ट है और ये सिर्फ फर्स्ट 15 मूव्स के लिए मैंने चार्ट बनाया है। अब मैं यहाँ पर 5th लेवल के वाइट पर टिक करूँगा। इस तरह से आपको भी ये चार्ट बनाना है। अब मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा कि अगला गेम मुझे 5th लेवल के ब्लैक के साथ खेलना है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।